दोस्तों आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं हमारी दुनिया क्लास 6 के बारे में और चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। इसमें जितना भी क्वेश्चन है इसमें 4 तक क्वेश्चन, एक पहला ऑब्जेक्टिव सही विकल्पों का चुनिए और जो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है वो खाली जगहों का भरिए, तीसरा में है मिलान कीजिए और चौथा में है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो वही चारों का मैं पीडीएफ, यही पीडीएफ है। अब बुक में मैच कर लेना, जो बुक में लिखा है वो सेम पीडीएफ में हमारे पास लिखा है। पहला प्रश्न है कि बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो इसका ऑप्शन है पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और यहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र। तो हम लोग इसका ऑप्शन क्या देंगे दोस्तों, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र, जो कि यहाँ पर सोन नदी पहाड़ी क्षेत्र, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र पर आप लोग क्या करना, टिक कर देना। दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोलता है वाल्मीकि नगर किस बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी क्षेत्र, यानी कि गा को टिक कर देंगे। वही तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धान की फसल के लिए प्रयुक्त मिट्टी है, तो क्या होता है, बलुई मिट्टी होता है, चिकनी मिट्टी, दमोट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गा में मार देना, दमोद मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न में है पठार के ऊपर की सतह होती है, क्या होती है, नुकीली होती है, सपट होती है। तो कौन सा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा नुकीली होती है। याद रखना, पठार के ऊपर की सतह वाली मिट्टी होती है, नुकीली होती है। पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे पर्वतों के कितने प्रकार के होते हैं, पर्वतों जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर होते हैं वो 5 प्रकार के नहीं होते, 3 प्रकार के नहीं, 2 प्रकार, ये होते 4 प्रकार के, ठीक है। खाली जगहों के भरिए। बिहार का अधिकतर भाग नदी, यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे नदी के दोनों और मैदानों के भाग के रूप में फैली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गंगा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गंगा, यहाँ पे फिल कर देना। वही दूसरा प्रश्न में है खाली जगह है और बोलता है को संसार का छत कहा जाता है। तो पामेर पठार, इसका आंसर लिख देना। तीसरा प्रश्न है पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को और खाली जगह श्रेणी कहते हैं। तो पर्वत इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न में शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख खाली जगह पर्यटन स्थल के उदाहरण है। तो केंद्र, इसका ऑप्शन में भर देना आप लोग, खाली जगह में केंद्र भर देना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राकृतिक वातावरण को बदलने के स्वरूप का प्रमुख कारण बढ़ती है। तो क्या होता है, आबादी, इसको भर देना आप लोग को, आबादी। वही तीसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर बोलता है सही मिलान करिए, ठीक है। तो आप लोग को मिलान करना, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। पहला का जो आप लोग मिलान करना ना, वो ग में मिलान करना। जी हाँ दोस्तों, पहला का जो मिलान हो जाएगा वो ग में हो जाएगा। वही दूसरा का जो मिलान हो जाएगा वो घा में हो जाएगा। दूसरा आप लोग मिला लेना, वो घा में मिला लेना। वही तीसरा जो आप लोग मिला लेना, यहाँ पे प्राचीन पठार को मिला लेना, ढक्कन क्षेत्र में यानी का में मिला लेना। और चौथा को जो हो जाएगा दोस्तों, वो चौथा का जो बचा है हमारा खा, वो चौथा को खा में मिला लेना। तो इस तरह से आप लोग इसको मिलान चिन्ह कर सकते हो, काफ़ी आसानी से आप लोग समझ पा रहे हो, उसको मिलान कर देना, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम लोग जो चौथा प्रश्न को सोल्व करते हैं, चौथा प्रश्न हम लोग सोल्व कर लेते हैं। चौथा प्रश्न सोल्व करने के लिए अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक पीडीएफ है जो कि मैं पीडीएफ खोल लिया हूँ। चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न में क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला में मैदानी क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है। इसका आंसर हो जाएगा मैदानी क्षेत्र में समतल भूभाग, मैदानी क्षेत्र में समसम भूभाग होती है। तो होती है ये समुद्र के स्तर से ऊंची तथा नीची हो सकती है, लेकिन आसपास की पहाड़ियों और पठारों के बीच नीची होती है। मैदान एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं। कुछ मैदान नदियों द्वारा लगाए गए मलबे से बने होते हैं, जबकि कुछ पृथ्वी के अंतरिक्ष बालों के उठे होते हैं। मैदानी क्षेत्र की खेती, आवास एवं परिवहन की सुविधा आसानी से मिल जाती है। मैदानी क्षेत्र पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक इलाके
यहाँ पर सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान कहलाती है। ये सभी क्षेत्र कृषि के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। बिहार के अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैली हुई है। इसका आंसर आप लोग लिख देना। वही दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। बोलता है सड़क निर्माण के कार्य किस क्षेत्र में आसान होगा और क्यों होगा? तो जो किस क्षेत्र में सड़क अगर निर्माण करते का कार्य मतलब सड़क काम बनवाने का काम किस क्षेत्र में आसान होगा और क्यों होगा? तो आंसर है मैदान निर्माण के कार्य मैदानी क्षेत्र में आसानी से होगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में प्रायः समतल भूमि का प्रदेश होता है। मैदानी की वजह से प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन क्षेत्रों को आसानी से उपयोग करके सड़क का निर्माण किया जा सकता है, जिससे यह परिवहन का सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होगी और सड़क का निर्माण करने में बहुत ही कम खर्चा लगेगा। इस सड़क का कार्य जल्द ही पूरा हो जाता है। वही तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। बोलता है पर्वत, पठार एवं मैदान के दोहन में इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्वतों, पठारों एवं मैदानों को अत्यधिक दोहन किया जा रहा है। वनों को काटा जा रहा है, जिसमें प्रदूषण बढ़ रहा है। पहाड़ियों एवं पठारों को काटकर सड़क एवं भवन बनाए जा रहे हैं। मैदानों में भी बहुत सी कारखाने एवं शहर इसी प्रकृति के अत्यधिक दोहन और इस प्राकृतिक संदर्भ में बिगड़ रहा है। जंगल कम हुए हैं और जल संकट उत्पन्न हो गया है। चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। बोलता है मैदान में ही अधिक लोग क्यों बसते हैं? तो बोलता है मैदानी क्षेत्र में समतल होती है और यहाँ खेती बाड़ी करना आसान होता है। इन क्षेत्र में पानी एवं भोजन और आवास की सुविधा मिलती है। सड़क और रेल मार्ग का निर्माण भी यहाँ आसानी से होती है, इसलिए लोग अधिकतर मैदानी इलाकों में ही बसते हैं। पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? सभी के लिखे मतलब। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। एक है यहाँ पर वलित पर्वत, एक है यहाँ पर भरसोत्तथ पर्वत और एक है यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत। ये हमारे पास 5वां प्रश्न था और ये 5वें प्रश्न तक ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे दोस्तों वो चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। बाकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया हूँ चैप्टर 1 से लेकर, जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 1 से लेकर हमारी दुनिया का क्लास 6 का पूरा उस चैप्टर में प्लेलिस्ट है। तो वो प्लेलिस्ट आप लोग एक बार जाकर चेक कर सकते हो दोस्तों। बाकी कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।